राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ पब्लिक मिशन पार्टी द्वारा प्रतिकार सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि हम हर बदलाव को सुधार नहीं कर सकते, कुछ बदलाव विनाश का कारण भी बन सकते हैं। केंद्र द्वारा या यूं कहें कि सदन के माध्यम से बनवाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें किसी खास व्यावसायिक समूह की अधीनता स्वीकार करने को विवश करते प्रतीत हो रहे हैं। जब से अस्तित्व में आई किसान दिवस मनाते रही है, तब फर्क यही है कि तब हम बड़े पैमाने पे बड़े हॉल में हजारों अपने मित्रों सहयोगियों के बीच मनाते थे और इस बार कोरोना की भयावहता के कारण हमें अपने कार्यालय में, इस प्रधान कार्यालय में अपने पदाधिकारियों के साथ मनाना पड़ रहा है। पर आज एक और दुर्भाग्य की विषय है कि जो किसान दिवस हम हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, किसान बंधुओं को हम सम्मानित करते थे, आज वह प्रतिकार सभा के रूप में हमें मनाना पड़ रहा है। इसके पीछे कारण है भारत सरकार द्वारा एक षड्यंत्रकारी तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से एक विश्वासघाती कानून लाना। आज जो 3 कानून कृषि के लिए, जो 3 कानून भारत सरकार के द्वारा लाया गया, संसद के द्वारा जो पास करवाया गया, वो कानून किसानों के हित में नहीं है। यूं कहें आप कि यह पूरी जनमानस के हित में नहीं है। पहली बात यह है जो किसानों को समझना चाहिए। हमें लगता है कि बिहार के किसान इस चीज को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, अन्य जगहों पे लोग समझ रहे हैं, लेकिन बिहार में शायद हमारे किसान बंधु इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए कितनी यह भयावह स्थिति पैदा करेगी। पहला कानून यह कहता है कि किसान भाई अपने उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मंत्री बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 70 सालों में किसानों के लिए आर्थिक आजादी है और किसान अपने उपज को कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन यह उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या भारत में कोई कानून ऐसा पूर्व से मौजूद था जो ऐसा करने से किसानों को रोकता था? ऐसा कोई कानून नहीं था। किसान पूर्व में भी अपने उपज को कहीं भी बेच सकते थे, किसी भी कीमत पर बेच सकते थे, उनके लिए कोई रोक नहीं थी। तो यह सरकार द्वारा कहना कि आज यह आर्थिक आजादी है, केवल गुमराह करने वाले एक चंद शब्द हैं। दूसरी बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जो किसानों को कहा जा रहा है कि आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक व्यवसायी और आपके बीच एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के तहत आपको लाभ मिलेगा, आपको फसल की अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वो बात कह रहे हैं, बिहार उसका उदाहरण है। बिहार में सरकार ने 2006 में बिहार सरकार ने यहाँ की मंडियों को बंद कर दिया। क्या कोई नीतीश सरकार से यह प्रश्न किया कि आपने 2006 से बंद किया तो यहाँ कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़े, कृषि क्षेत्र में नए नए उद्योग लगे, या यहाँ से मजदूरों का पलायन रुक गया? आज कोरोना में आप देखे होंगे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो मजदूर आए, लाखों की संख्या में, वो बिहारी भाई थे। यानी 2006 में आपको मंडी को बंद करने से जो मजदूर किसानों में कृषि क्षेत्र में काम करते थे, वो मजदूर पलायन की स्थिति में गए, वो मजदूर यहाँ रुके नहीं। फिर यह कहना सरकार द्वारा कि इससे उपज बेचने के लिए नए विकल्प खुलेंगे और किसान कहीं भी इससे बेच पाएंगे, ये केवल गुमराह करने वाली बात है। किसान भाइयों को सजग होना होगा कि हमें जो एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, सरकार कहती है कि इसे मंडियों में बहुत खामियां हैं। प्रश्न यह है कि मंडियों में खामियां है, क्या उस कानून में कहीं भी सुधारने के लिए एक शब्द है? सरकार कही कि मंडियों में खामियां, इस व्यवस्था को दूर करना है, इसलिए हमने कानून लाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस कानून में कहीं एक शब्द नहीं है जिससे मंडी की खामियों को सुधारा जा सके। सरकार योजनाबद्ध तरीके से मंडियों को बंद करना चाहती है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से किसानों के मिनिमम समर्थन मूल्य है उसे बंद करना चाहती है। सरकार यह नहीं कहती है कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो वैधानिक होगा। अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आज वैधानिक बना दे तो ये कोई सारी समस्याएं नहीं है। दूसरी ओर सरकार ने असीमित भंडारण की घोषणा कर दी है। अब आप विचार करें, हमारे सभी भाई विचार करें कि असीमित भंडारण काला बाजारी को बढ़ावा देगा। इससे काला बाजारी बढ़ेगा, न केवल किसान भाई बल्कि खरीद के खाने वाले भाई, आम जनमानस इससे प्रभावित होगा। और काला बाजारी का हमारे भारत में बातें हैं
क्या यह संभव है कि कोई किसान जिसे 100 क्विंटल धान बेचना हो पंजाब जाकर बेचे, हरियाणा जाकर बेचे? और ये विडंबना है। आप देख ले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ दूसरे स्टेट के लोगों को घुसने नहीं देंगे। उनके ट्वीट को आप पढ़िए। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं हम अपने स्टेट में बाहर के किसानों को घुसने नहीं देंगे, और भारत सरकार कहती है कि किसानों को आर्थिक आजादी है, वो कहीं भी जाकर अपने उपज को बेच सकते हैं। एक कैसी आजादी? इसलिए यह विनम्र निवेदन है सरकार से। पब्लिक मिशन पार्टी आज जो एक प्रतिकार सभा है, इसके माध्यम से निवेदन करती है खास करके बिहार सरकार से कि आज धान का सीजन है, आप अधिक से अधिक किसानों के फसलों को खरीदें, किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिले। आज किसान 1200, 1100, 800 पे किसान अपने फसल को बेच रहे हैं, उन्हें काफी नुकसान लग रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि बिहार सरकार किसानों के धान को उनका जो उचित कीमत है, जो एमएसपी तैयार किया गया है, उस एमएसपी के अनुसार वो खरीदे। दुर्भाग्य की बात है कि 2020 में जो नीतीश कुमार विकास की बातें करते हैं, 2020 में पूरे उपज का मात्र 1% गेहूं बिहार सरकार ने खरीदा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए ये एक षड्यंत्रकारी योजना है। उद्योगपतियों के हाथ में हमारी जो संवेदनशील और विकासशील कृषि व्यवस्था है, पौराणिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सरकार गिरवी रखना चाहती है। इस व्यवस्था के माध्यम से चंद उद्योगपतियों को लाभ देना चाहती है। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि इसे वापस ले, और बिहार के किसान भाइयों से निवेदन है जो टुकड़ों में बंटकर, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के बजाय, जो अपनी पीढ़ियों के भविष्य के प्रति चिंतित होने के बजाय आज जातीय और वर्ग आधारित चिंता के कारण आज जो मौन है, ये उनके लिए दुर्गामी होगा। इसलिए बिहार के किसानों से मेरा आह्वान है कि आप ताकत के साथ इस कानून का विरोध करें, ताकत के साथ इस कानून का प्रतिकार करें। जब तक आप इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए यह एक काला दिन होगा, यह एक काला भविष्य होगा। आने वाले किसान परिवार पूरी तरह से अपने अधिकारों से वंचित होंगे। यह हमारा आज प्रतिकार दिवस का यह एक सोच है, यह हमारी प्रतिक्रिया है, और आपके माध्यम से यह प्रतिक्रिया हम सरकार सहित अपने किसान भाइयों को पहुंचाना चाहते हैं कि आप जगिए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए, वरना सरकार आपको टुकड़े में बांटकर, एक हमारी पार्टी का स्लोगन है, वो स्लोगन शायद आपको याद हो, वो काफी प्रचलित है कि देश का बहुसंख्यक सिर्फ किसान, नहीं हिंदू नहीं मुसलमान। देश का बहुसंख्यक सिर्फ किसान है, और इस बहुसंख्यक के हित में सरकार निर्णय ले और बहुसंख्यक के कल्याण के लिए काम करे। आपको जानकारी होगा कि 14 करोड़ किसान परिवार हैं। आप इसको कल्पना कीजिए कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, डाटा है, इससे अधिक होंगे। 14 करोड़ अगर किसान परिवार हैं तो 70-80 करोड़, 130 करोड़ में से 70-80 करोड़ किसानों की